रातों के समय जमकर होता है देह व्यापार जो सबके सामने आ चुका है। ईडी के शिकंजे में फंसे आमिर खान चीन के साथ मिलकर काले धन को कर रहे हैं सफेद, लेकिन दुनिया में थाईलैंड के काले सच की पूछताछ कोई नहीं करना चाहता, क्योंकि थाईलैंड का काला सच जानकर आपके पैरों से धरती खिसक जाएगी। ज्यादातर लोग यहाँ नाइट लाइफ और थाई मसाज का मजा लेने आते हैं, लेकिन महिलाओं के साथ शारीरिक संबंध बनाने का गंदा धंधा यहाँ एक काला सच। थाईलैंड में 28 लाख से भी ज्यादा महिलाएं इस काम के लिए हैं, जिसमें से ज्यादातर पटाया शहर में है। पूरे थाईलैंड में इस काम के लिए लगभग 2 मिलियन लड़कियां हैं। इस काम में 40,000 से भी ज्यादा नाबालिग लड़कियां भी शामिल हैं। थाईलैंड में एक दिन में लगभग 12 लाख रुपए देह व्यापार से एकत्रित किए जाते हैं। पटाया में 1000 से अधिक मसाज पार्लर हैं जो अवैध रूप से इस गंदे काम के रैकेट को चलाते हैं। मसाज पार्लर की आड़ में भी यहाँ बहुत सारे गलत काम होते हैं। यहाँ बार में डांसर या एस्कॉर्ट के साथ अकेले में समय बिताने के लिए पहले 1100 रुपए चुकाने होते हैं। इसके बाद ही आगे का सौदा तय होता है। इस गंदे काम से इतना पैसा कमाया जाता है कि थाईलैंड की जीडीपी सुधारने में इसका 10% हिस्सा है। इकोनॉमी को होता फायदा और लोगों के बेरोजगार होने के बाद से सरकार इसके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लेना चाहती। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा भारतीय जाते हैं। साल 2017 में 14 लाख भारतीय थाईलैंड गए थे, जो कि 2016 से 18% ज्यादा है। थाईलैंड टूरिस्ट वेबसाइट का कहना है कि बड़ी संख्या में वैसे भारतीय भी यहाँ आते हैं जो अपनी शारीरिक चाहत मन में संजोए रहते हैं। लेकिन अब ऐसे ही जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के मामले में पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो एक बार फिर बड़ी मुश्किल में फंसते नजर आ रहे हैं। 13 साल पुराने जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाने के केस में कारथेन मायोरगा नाम की मॉडल ने एक बार फिर अमेरिका की एक अदालत में याचिका दायर। मॉडल ने दावा किया था कि 2009 में लास वेगास के होटल में क्रिस्टियानो ने उनके साथ गलत काम किया। 36 साल की कैथरीन मायोरगा ने काफी समय पहले ही रोनाल्डो पर उनके साथ गंदा काम करने का आरोप लगाया था। इसके बाद ये मामला लंबे वक्त तक कोर्ट में चला। हाल ही में अमेरिका की एक अदालत ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो को इस मामले में बरी कर दिया। कनाडा से सिर्फ 5000 रुपए लेकर आई नोरा फतेही आज जमकर पैसा उड़ा रही है। नोरा अपने कपड़ों पर जमकर पैसा बहाती है। उसकी एक ड्रेस 14 लाख रुपए की है, जो कि लग्जरी ब्रांड वर्साचे की है। इतना ही नहीं, उसकी शिमरिंग पार्टी ड्रेस की कीमत 3 लाख रुपए है। इसके अलावा नोरा अपना पैसा एक्सपेंसिव हैंडबैग्स में भी उड़ाती है। नोरा ने अपना पैसा महंगी कारों में भी जमकर उड़ाया है। इनके पास 62 लाख रुपए की BMW 520D और 37 लाख रुपए की मर्सिडीज बेंज CLA 200D से लेकर 9 लाख रुपए की फॉक्सवैगन पोलो जैसी गाड़ियां भी है। नोरा मुंबई में एक भोग विलास अपार्टमेंट में रह रही है। इस घर की कीमत लगभग 50 करोड़ रुपए है। हाल ही में एक बार फिर से नोरा ने अपना एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया, जिसमें उन्होंने आउटफिट को मैच करते हुए ड्रेस के साथ हील्स कैरी की है। नोरा के इन हील्स की कीमत 87,000 है। नोरा फतेही के ये हील्स क्रिश्चियन लुबोटिन गलातेविक ब्रांड के हैं। इसके अलावा महंगे गॉगल्स, एथनिक ज्वेलरी और घूमने फिरने पर नोरा बेतहाशा पैसा खर्च करती है। नोरा एक गाने में काम करने के लिए 50 लाख रुपए चार्ज करती है। वहीं फिल्मों में काम करने की उनकी फीस 1 करोड़ रुपए है। इसके अलावा वो विज्ञापन और सोशल मीडिया के जरिए हर महीने लगभग 25 लाख रुपए कमाती है। कुल मिलाकर साल भर का उनका नेटवर्थ 39 करोड़ रुपए है। नोरा फतेही की हाल ही में गुरु रंधावा के साथ सोशल मीडिया पर फोटो वायरल हो रही है। नोरा गुरु रंधावा के साथ गोवा किसी गाने की शूट के लिए गई है, जिसके बाद कहा जा रहा है कि नोरा और गुरु रिलेशनशिप में है। लेकिन वहीं दूसरी ओर 200 करोड़ से ज्यादा की ठगी के आरोप में सुकेश चंद्रशेखर ने नोरा फतेही पर करोड़ों रुपए खर्च किए। दिसंबर 2020 में नोरा फतेही को BMW कार गिफ्ट की। अब दिल्ली पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा ने नोरा फतेही से काले धन मामले में पूछताछ की है। लेकिन दुनिया में मैसी इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके बंगले के ऊपर से प्लेन गुजरने पर पाबंदी है। बार्सिलोना के गावा में जहां फुटबॉल स्टार मैसी रहते हैं, वो इलाका पर्यावरण के लिहाज से प्रतिबंधित एरिया है। इस इलाके में प्लेन के उड़ने पर पाबंदी है। मैसी का ये घर ऊपर से देखने में फुटबॉल के शेप का नजर आता है। मैसी का ये घर अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। उनका ये घर पूरी तरह से एनवायरमेंट फ्रेंडली है, जिसे ऊपर से देखने पर चारों तरफ हरियाली ही नजर आती है। स्पेनिश एयरलाइंस के मुताबिक बार्सिलोना के हवाई अड्डे का विस्तार संभव नहीं है, क्योंकि उस जगह पर उड़ान भरना संभव नहीं है। हालांकि ऐसा पर्यावरण के नियमों के कारण है, लेकिन एयरलाइंस इसके लिए मैसी को ही दोषी मानते हैं। कतर में होने वाला फुटबॉल विश्व कप सबसे महंगा विश्व कप साबित होने जा रहा है। इस बात से सबको फर्क पड़ रहा है। इसमें लगभग 200 बिलियन $US का खर्च आया है। ये 2010 में साउथ अफ्रीका के द्वारा खर्च किए गए पैसों का 60 गुना ज्यादा है। इस खर्च में वहाँ के इंफ्रास्ट्रक्चर, स्टेडियम, रोड, होटल्स और बहुत सी बेहतरीन चीजों को बनाया जा रहा है, जिससे कतर की काया ही पलट जाएगी। ये इतिहास में सबसे महंगे टूर्नामेंटों की लिस्ट में शामिल होने जा रहा है। कतर
द्वारा फीफा 2022 की मेजबानी के लिए सिर्फ 8 स्टेडियम तैयार किए गए हैं, जो हाल के वर्षों में विश्व कप के लिए सबसे कम है। इनमें से अभी तक सिर्फ एक को पूरी तरह से अपडेट किया गया था। इससे पहले 1978 में अर्जेंटीना केवल 6 स्टेडियमों के साथ फीफा विश्व कप की मेजबानी करने वाला पहला देश था। कतर देश में आने वाले दर्शकों की संख्या सबसे अधिक होगी, जो कि पिछले विश्व कप के रिकॉर्ड को तोड़ सकता है, लेकिन कतर इससे पहले ही जीरो से हीरो बनकर एक रिकॉर्ड तोड़ चुका है। कतर में चारों तरफ रेत ही रेत था, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जिसके बाद कतर दुनिया के सबसे अमीर शहरों की लिस्ट में आकर खड़ा हो गया। 1970 में कतर में नॉर्थ फील्ड नाम की दुनिया की सबसे बड़ी नेचुरल गैस की खदान को खोज लिया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी कतर को पैसा नहीं मिला, क्योंकि गैस को बनाने के बाद उसे दूसरे देशों में भेजने के लिए लंबी लंबी लाइनें बिछानी पड़ती है, जो कि कतर के लिए मुमकिन नहीं था। लेकिन 1995 में हमाद बिन खलीफा ऐसी टेक्नोलॉजी को यूज किया जिसके बाद कतर में पैसों की बारिश होने लगी। उसने गैस को लिक्विड फॉर्म में बदलकर दूसरे देशों में पहुंचाना शुरू कर दिया, जिसके बाद कतर माला माल हो गया। अब ये इतना अमीर देश बन चुका है कि यहाँ पर कैपिटा इनकम $1,28,000 है, जो कि अमेरिका, सिंगापुर और यूएई से भी अधिक है। हाल ही में ईडी में आमिर खान के खिलाफ काले धन की शिकायत दर्ज की गई है। ऐसा बताया जा रहा है कि सिर्फ ब्लैक मनी को व्हाइट मनी बनाने के लिए आमिर खान की फिल्में चीन में रिलीज की जा रही है और वहाँ पर हाउसफुल का बोर्ड लगाकर काले धंधे को चलाया जा रहा है। ये सवाल इसलिए उठाए जा रहे हैं क्योंकि जो फिल्म आमिर खान के इंडिया में फ्लॉप हो रही है, वो चीन में भला कैसे सुपर डुपर हिट हो रही है। सीक्रेट सुपरस्टार इंडिया में 70 करोड़ भी नहीं कमा पाई, लेकिन चीन में 750 करोड़ कमा लिए। दंगल ने आखिर कैसे 1300 करोड़ रुपए का बिजनेस चीन में किया? इन सब की जांच के लिए ईडी से सिफारिश की गई है, क्योंकि साउथ की फिल्म बाहुबली इंडिया में सुपर हिट होने के बावजूद भी चीन में सुपर डुपर फ्लॉप रही। अगर चीन के लोगों को इंडिया की फिल्में इतनी पसंद आ रही है, तो जो इंडिया में हिट हो रही है वो फिल्में चीन में क्यों नहीं चल रही? आमिर खान के माथे पर हिंदू भावनाओं को भड़काने का काला धब्बा लगा हुआ है। असल में आमिर खान को बायकॉट करने की शुरुआत उनकी फिल्म पीके से शुरू हुई थी। आमिर को बायकॉट करने का एक रीजन है कि उन्होंने अपनी फिल्म की शूटिंग तुर्की में की थी, लेकिन तुर्की को भारत का चीन के बाद सबसे बड़ा दुश्मन माना जाता है। इसके अलावा आमिर खान ने भारत में असहिष्णुता के लगातार बढ़ने और अपने परिवार को सेफ ना फील होने जैसे बयान भी दिए। लेकिन इंडिया में फ्लॉप होने के बाद आमिर खान की फिल्म लाल सिंह चड्ढा चीन में रिलीज हो चुकी है। फिल्म मेकर्स को चीन में 500 से 600 करोड़ रुपए की कमाई की उम्मीद। ऐसा इसलिए क्योंकि चीन में आमिर खान की फैन फॉलोइंग जबरदस्त है। फिल्म के प्रमोशन के लिए आमिर ने सुपरस्टार जैकी चैन के साथ साथ वहाँ के दूसरे सेलिब्रिटीज के साथ भी वो कनेक्शन में लगातार बने हुए हैं। चीन में आमिर खान की इस फिल्म के लिए स्पेशल स्क्रीनिंग भी रखी गई, जिसमें वहाँ के बड़े बड़े क्रिटिक्स, फिल्म मेकर्स, सेलिब्रिटीज भी शामिल हुए। उन्होंने फिल्म को बहुत ही बेहतर बताया और कुछ ने तो 5 स्टार रेटिंग भी दी। फिल्म का प्रमोशन इतना जबरदस्त तरीके से किया गया है कि वहाँ के कई बड़े हॉल्स में फिल्म की 90% सीटें बिक चुकी है। थाईलैंड में रातों के समय जमकर होता है देह व्यापार, जो सबके सामने आ चुका है। ईडी के शिकंजे में फंसे आमिर खान